दृश्यम फिल्म लगभग हम सभी ने देखी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हीरो अपनी एक झूठी कहानी बना करके किस तरह से पूरे पुलिस महकमे को गुमराह करता है। ये कहानी भी दृश्यम से कम नहीं है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे पूरा, तो आपको एहसास होगा कि वाकई ये कहानी दृश्यम से भी ज़्यादा खतरनाक है। कहानी है एक दिल्ली के महिला पुलिसकर्मी की, जो अचानक अपने घर से लापता होती है। उसके बाद उसके मोबाइल का लोकेशन दिल्ली के ही अलग अलग शहरों में कुछ सेकंड के लिए ऑन होता है, लेकिन जब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है तो वहां से कुछ भी पता नहीं चलता। फिर बाद में पुलिस को ये भी पता चलता है कि वो महिला किसी होटल में ठहरी थी, मोबाइल के लोकेशन और फिर कॉल डिटेल के हिसाब से। तो जब उस होटल पे पता किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, ये वाकई में ये महिला यहाँ पर ठहरी थी, और रजिस्टर देखने पर नाम, पता, फोटो, आधार सब कुछ अटैच। तो ऐसे ही जांच करते करते पुलिस को 2 साल लग गए, लेकिन वो महिला पुलिसकर्मी कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आई। लेकिन जब इस पूरे केस का पर्दाफाश होता है तो पता चलता है कि जिस महिला को पुलिस तलाश कर रही है या उसके परिवार वाले तलाश कर रहे हैं, उस महिला की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि जिस महिला की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है, वो महिला का मोबाइल का लोकेशन अलग अलग शहरों में दिखा रहा है कुछ सेकंड के लिए, और होटल में ठहरी भी है। ये कैसे पॉसिबल? तो आखिर माजरा क्या है? पूरी कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये शुरू होती है सन 2019 से। दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी 2019 में ज्वाइनिंग होती है उसकी, दिल्ली महिला पुलिसकर्मी के रूप में। ड्यूटी करने के दौरान ही इस महिला को हेड कांस्टेबल सुरेंद्र से प्यार हो जाता है। अब महिला पुलिसकर्मी सुरेंद्र से शादी करना चाहती है और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताती है। परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र से वो शादी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का प्यार और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हेड कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी ये दोनों करीब आ जाते हैं। समय बीतता है, 2019 की बात है ये। उसके बाद 2 साल का लगभग समय बीता। 8 सितंबर को अचानक महिला पुलिसकर्मी गायब हो गई। 2019 में ये दोनों पहली बार मिले थे। 8 सितंबर 2021 को अचानक महिला गायब हो गई। अब महिला गायब हो गई तो पुलिस विभाग में ये थे ही, पुलिस के लोग इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं पहले कि आखिर कहाँ है वो। तो जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो परिवार वाले भी परेशान, और जो उसका प्रेमी था सुरेंद्र वो भी परेशान। अब हुआ कुछ यूँ कि परिवार वालों को ला करके परिवार वालों के साथ सुरेंद्र गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। गुमशुदगी की जब रिपोर्ट लिखी गई तो पुलिस अब ऑफिशियली उस महिला की जांच पड़ताल करने में जुट गई। अब जांच पड़ताल चल रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर पुलिस को पता चला कि उसका मोबाइल जो है दिल्ली के अलग अलग शहरों में कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ है। पुलिस उस लोकेशन पे पहुंची लेकिन वहां से भी कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वापस आई। ऐसे ही कई बार हुआ, तकरीबन 8 या 10 बार से भी ज़्यादा। पुलिस उस जगह पे जाती लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। समय बीत रहा था। फिर अचानक एक दिन पुलिस को पता चला कि महिला पुलिसकर्मी का नंबर जो है उसके मोबाइल से किसी होटल में बात की गई है। अब उस होटल के बारे में पता किया गया, पुलिस पहुंची उस होटल पे। तो होटल वालों से जब पूछा गया इस बारे में तो होटल वालों जो थे वो बताएं कि हाँ, ये महिला यहाँ पर आई थी, कुछ घंटे ठहरी और फिर वापस चली गई। रजिस्टर देखा गया होटल का, जो मेंटेन करने का जो रजिस्टर होता है, उसमें जो है महिला पुलिसकर्मी का नाम, पता, फोटो, आधार कार्ड
सारी चीज़ें अटैच, सिग्नेचर भी किया हुआ था, मोबाइल नंबर भी था, सब कुछ। फिर और होटल वाले कह भी रहे थे कि हाँ ये महिला यहाँ पर आई थी। तो ये हुआ ठीक है। उस टाइम पे भी पुलिस वालों को वो महिला पुलिसकर्मी नहीं मिली। अब 1, 2, 3 बार और भी ऐसा हुआ, अलग अलग होटलों में पुलिस जाती, जहाँ पर भी उस नंबर से बात किया रहता, पुलिस जाती, लेकिन वहाँ से भी कुछ इसी तरह का सुनने को मिलता पुलिस को कि ये महिला आई थी और रजिस्टर देखने पे सब कुछ अटैच, आधार कार्ड, फोटो, नाम, बाकी सारी डिटेल सब कुछ अटैच, लेकिन महिला मिलती नहीं थी। होटल वाले कहते भी थे कि हाँ ये महिला आई थी, अभी कुछ टाइम पहले चली गई। फ़ोन करने पे वो नंबर बंद जाता, कुछ सेकंड के लिए ही ऑन होता, बातचीत करके या फिर लोकेशन दिखा करके पुलिस को ऐसे ही चकमा दिया जा रहा था। ऐसे ही करते करते पुलिस और ऐसे ही तामझाम 2 साल बीत गए। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, लेकिन वो महिला मिल नहीं रही है। तो आखिर ये माजरा क्या है? घर वाले परेशान, जो महिला पुलिसकर्मी के परिवार वाले थे। जब धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया, तो महिला पुलिसकर्मी जो गायब हुई थी, उसकी एक छोटी बहन थी। उस बहन ने कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके ये अनुरोध किया कि ये जांच, ये केस जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए, क्योंकि उस पुलिसकर्मी की बहन को लग रहा था कि ये पुलिस वाले जो हैं सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। परिवार वालों से क्राइम ब्रांच पहले पूछती है पूरा क्या आखिर मामला था, पहले या बाद में जो जांच हुआ है उसमें। तो परिवार वालों ने शुरू से लेकर के एंड तक की पूरी कहानी बता दी क्राइम ब्रांच को, और ये भी बताया कहानी के दौरान कि उसका सुरेंद्र से वो प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। ये सब भी पूरा बता दिया। अब क्राइम ब्रांच की टीम पहले सुरेंद्र को निशाने पे लेती है। सुरेंद्र जो है, जब सुरेंद्र के बारे में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करी गई तो पता चला कि सुरेंद्र तो पहले से ही शादीशुदा है। अब जब परिवार वालों को और क्राइम ब्रांच को ये पता चला कि सुरेंद्र पहले से शादीशुदा है, तो सारे शक की जो बात थी वो सुरेंद्र पर ही आ टिकी, परिवार वाले या क्राइम ब्रांच। अब पहले से शादीशुदा सुरेंद्र को क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करने के लिए बुलाती है। सुरेंद्र पहुंचा तो बातचीत हुई, तो सुरेंद्र ने क्राइम ब्रांच को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में जब क्राइम ब्रांच की टीम हेड कांस्टेबल सुरेंद्र से सख्ती से पूछताछ की, तो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। जब 2019 में महिला पुलिसकर्मी उसके पास आई तो प्रपोजल दी कि वो उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। अब हेड कांस्टेबल सुरेंद्र उसकी बातों में आ गया। पहले से शादीशुदा सुरेंद्र ये नहीं बताया उस महिला को कि वो पहले से शादीशुदा है, और धोखे में उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और ये दोनों करीब आ गए। कई बार इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने, और ऐसे ही सुरेंद्र चोरी छिपे उससे प्यार करता रहा। धीरे धीरे जब 2 साल का समय बीता, 8 सितंबर 2021 के दिन, जिस दिन महिला पुलिसकर्मी गायब हुई, उस दिन की बात है। महिला पुलिसकर्मी अचानक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के घर पे सरप्राइज देने के लिए पहुंचती है, लेकिन अलीगढ़ में उसका घर था हेड कांस्टेबल सुरेंद्र का। जब महिला पुलिसकर्मी अलीगढ़ पहुंचती है तो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र का घर वो नहीं जानती थी, और लेकिन जब घर के पास पहुंचती है तो घर का पूरा एग्जैक्ट एड्रेस उसे पता नहीं था। तो घर के पास पहुंचने पर वो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं घर के पास ही कुछ कोई लोकेशन बताती है और वहीं पे पहुंची हूं और आकर के पिकअप कर लो। अब महिला पुलिसकर्मी की बातों को सुन करके हेड कांस्टेबल सुरेंद्र हड़बड़ा जाता है कि वो घर पे आ रही है, घर पे उसके पत्नी बच्चे हैं,
तो उसकी पोल खुल सकती है। आनन फानन में वो वहां से भागा अपनी कार लेकर के और महिला पुलिसकर्मी के पास पहुंचा। वहां से फिर महिला पुलिसकर्मी जिद कर रहे थे उसको घर ले जाने की, लेकिन वो तरह तरह के बहाने बनाता रहा और जैसे तैसे उसको बहला फुसला करके वो यमुना घाट घुमाने के बहाने ले गया। यमुना घाट घुमाने के बहाने जब लेकर के गया, रास्ते में सुनसान जगह पर अपनी कार रोकी और कार के अंदर ही महिला पुलिसकर्मी का गला घोंट करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक नाले के किनारे गाड़ दिया। उसके बाद उसका मोबाइल और उसका डॉक्यूमेंट भी कुछ था वो सब भी ले करके अपने घर आ गया। अब जब महिला पुलिसकर्मी मिल नहीं रही थी तो घर वाले परेशान हुए, परिवार के लोग, पुलिस और बाकी सारे लोग। तो ये हुआ कि उसके ऊपर कोई शक ना करे, इसके लिए वो महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल अपने साले रविन को दे दिया और कहा कि अलग अलग लोकेशन पे जा करके कुछ सेकंड के लिए ऑन कर दिया करे। अब उसका साला जो रविन था वो महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल लिया और दिल्ली के अलग अलग शहरों में जाता और कुछ सेकंड के लिए मोबाइल ऑन कर देता, फिर ऑफ। पुलिस उस जगह पे पहुंचती तो वहां से कुछ पता नहीं चल पाता था। ऐसे ही करता रहा। फिर धीरे धीरे जब समय बीता, महिला पुलिसकर्मी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो सुरेंद्र को लगा कि शायद अब उसके परिवार वाले फिर से उसके ऊपर शक करने लग जाएंगे कि जो उसका प्रेमी है सुरेंद्र वही कुछ किया होगा। तो उसके ऊपर कोई शक ना करे, इसके लिए उसने अपने साले रविन से कहा कि वो महिला पुलिसकर्मी की मिलती जुलती कोई लड़की की तलाश करे और उसको उसके साथ ले जाकर के होटल में ठहरे, कुछ पैसों का इंतजाम भी कर दिया ताकि वो लड़की मान जाए। अब उसका साला रविन जो है उससे मिलती जुलती लड़की की तलाश करने में जुट जाता है। फिलहाल एक कॉल गर्ल उसको मिल जाती है, कुछ उसी के शक्ल की जैसी। महिला पुलिसकर्मी के कुछ फोटोज भी रविन को दे देता है ताकि यही फोटो जा करके वो अटैच कर दे। अब हेड कांस्टेबल सुरेंद्र का साला रविन और वो कॉल गर्ल होटल में गए और आईडी के तौर पे वही महिला पुलिसकर्मी का आईडी दिया गया कॉल गर्ल के द्वारा और फोटो भी जो है वही पुराना वाला महिला पुलिसकर्मी का। अब इन दोनों का फोटो चेहरा जो है कुछ हद तक मिल रहा था, तो होटल वाले भी संदेह नहीं किए कि पुराना फोटो है, ठीक है, लगा दिए आईडी भी। और फिर सिग्नेचर भी जो है सुरेंद्र बता दिया था कि महिला पुलिसकर्मी सिग्नेचर किस तरह का करती है, तो उसी से मिलता जुलता सिग्नेचर भी कॉल गर्ल कर देती है वहाँ पे। कुछ देर ठहरने के बाद जब वो लोग वापस आ जाते हैं तो रविन जो है महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल ऑन करता है दूर लोकेशन पे जा करके और होटल वालों के पास फ़ोन करता है। वो कहता है कि शायद वो अपनी आईडी वहीं पर भूल गया है और होटल वाले देख लें कि कहाँ पर गिरा है और देख करके अपने पास रख लें। जब वो दोबारा वापस आएगा उस जगह पे तो आईडी ले लेगा। अब इन बातों के दौरान महिला पुलिसकर्मी के नंबर से वो फ़ोन किया था। अब पुलिस के पास इसका डिटेल चला गया कि महिला पुलिसकर्मी जो है फ़ोन की है होटल में, तो उसी होटल पे पुलिस पहुंच जाती है। तो इससे पुलिस को ये लगता है और होटल वाले कहते भी हैं कि हाँ ये महिला आई थी, फ़ोटो कॉल गर्ल थी ही, वो चेहरा भी मिलता जुलता था, तो होटल वाले समझ नहीं पाए, उनको लगा कि वही महिला है। तो ये हुआ कि हाँ महिला आई थी और यहाँ कुछ घंटे ठहर करके चली गई। पुलिस वाले परेशान। सुरेंद्र की पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और उसके साले रविन को गिरफ्तार कर लेती है और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो शुरू कर देती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलूंगा मैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।